हैविंग बिग टीम, सारे संकल्प एक जैसे ही है, पर उसके साथ ये गुरु की शक्ति जो जुड़ी है, दैट इज अमेजिंग. So beautiful, so beautiful. And that also helps you to balance your role. मतलब आप एक डायरेक्टर हैं एक प्री प्राइमरी स्कूल के पिछले 28 सालों से, फिर आप इतने सारे कोर्सेज भी लेते हैं, तो हाउ डू यू बैलेंस these two? हाँ, एक तो ये सबसे बड़ा सीक्रेट है कि बच्चों के साथ रहना तो जीवन में बच्चे ही बन जाना, ऐसा है. और पता है इन बच्चों को हैंडल करना इट्स नॉट इजी. हाँ, लेट मी टेल यू. शुरू में तो उनके साथ बच्चे ही बनना पड़ता है, क्योंकि देखो थोड़े बड़े हैं तो समझ सकते हैं, पर ये बिल्कुल छोटे छोटे वाले बच्चे हैं. तो इतना सारा वर्क, फिर स्टाफ को हैंडल करना, फिर पेरेंट्स को हैंडल करना. And the one good thing what this trio has done in my life is got me to the course. वो मुझे कोर्स में लेकर आए. और फिर with my regular practice of सुदर्शन क्रिया, प्राणायाम, and उसके साथ बिल्कुल हर वक्त वो मुस्कुराहट तो बनी रहती है. And I also must really thank, इसमें एक काफी बड़ा रोल प्ले किया है मेरी मदर इन लॉ ने. तो उनके बारे में कुछ शेयर करूं सबसे. हाँ, तो क्या है कि एक ऐसी स्टोरी आपको बताऊंगी जो मेरे जीवन में जो कुछ मैं अब हूँ उनका बहुत सारा श्रेय उन्हें जाता है. हाँ, मेरी मदर इन लॉ. मेरी मदर इन लॉ पिछले मे बी 12-13 इयर्स काफी हेल्थ बैड रही थी उनकी, वेरी बैड हेल्थ. मतलब उनके लंग्स बिल्कुल डैमेज थे. घर पे 3-3 ऑक्सीजन सिलेंडर्स हुआ करते थे. और हिंदुजा हॉस्पिटल में तो वो काफी मतलब आना जाना तो इतना रहा पूरे साल भर, ऑलमोस्ट 8 to 9 months. इतना टफ टाइम था. और डॉक्टर ने कह दिया उनसे कि बस अभी उनकी उम्मीद आपको छोड़नी है, उनका अभी हेल्थ इज वेरी बैड. तो इतना स्ट्रेस हो गया कि पूछो मत. फिर पता नहीं कैसे गुरु के ग्रेस से, आई डोंट नो व्हाट मैजिक, 40 years के बाद she's still here, she's healthy, she's happy, she's serving, she's doing seva. It is guru magic. जिसकी पूरे लंग्स की कैपेसिटी ही नहीं है, जो सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ही जी रही थी. अभी पिछले मुझे लगता है 12-13 साल से नो ऑक्सीजन सिलेंडर्स, एब्सोल्युटली नथिंग. दिस इज द गुरु स्टोरी ऑफ माय लाइफ. क्योंकि गुरु को पता है अगर इन्हें घर पे रखूं तो सेवा कैसे होगी. तो उन्होंने कहा चलो, उनके पास तो 2 चॉइस है, एक तो इनके मॉम इन लॉ को ठीक से रखूं तो फिर ये सेवा करने लगेगी, नहीं तो फिर क्लोज, द चैप्टर इज क्लोज. सो ही इज, मैं तो कहती हूँ एक वी आर सो फॉर्चुनेट, हम इतने खुशकिस्मत हैं कि हमें लाइव गुरु हमारे जीवन में मिले हैं. तो आई शेयर अ लॉट ऑफ माय सेवा, व्हाटएवर आई एम डूइंग, वो उनके हिस्सेदार वो भी रहे हैं. हम तो उनके बगैर कुछ पॉसिबल ही नहीं है. So she's a strongest pillar again in my life. Yeah. It's so beautiful. You know, as Gurudev always says, you do my work, I'll do your work. So Yes. that's how it is. This is one of the example for that. So now everybody is waiting, Harshila ji, your favorite Guru stories, your number of incidents, you know, क्या क्या गुरु स्टोरीज आपके लाइफ में हुई. एक तो आपने अभी बताया ही ऑफ कोर्स, और ढेर सारे गुरु स्टोरीज जो आपको फेवरेट है, यू वांट टू शेयर विद एवरीवन. हाँ, बहुत सारी, ऐसे तो इतनी सारी है कि बस पूछो मत. I'll share one story. ये वाली, my daughter, when she was 8 years old, 8 साल की थी मेरी बेटी, तब वो दूसरे मंजिल से नीचे गिर गई, सेकंड फ्लोर. क्या हो सकता है बताइए? फ्रैक्चर, क्रैक, कुछ भी, यस और नो, हाथ पैर टूटे, कुछ भी हो सकता है. दूसरे मंजिल से गिरकर रूफ टॉप तोड़कर नीचे गिर गए. हाफ एन आवर तो किसी को पता ही नहीं था कि ऐसे हुआ है.
फिर कुछ समय बाद सिक्योरिटी घर ले आए उन्हें, तब पता चला। एंड एज यूजुअल आई वाज बिजी डूइंग माय सेवा में, मेरे सेवा में व्यस्त थी वहां पर। सबको बता रही थी कि कोर्स करना है, बहुत बढ़िया है, जरूर कीजिए एंड ऑल दैट। वो फिर उन्हें सिक्योरिटी घर ले आए। फिर शी वाज अनकॉन्शियस। डॉक्टर ने कहा, माय हस्बैंड दे स्टार्टेड कॉलिंग अप डॉक्टर। कुछ 45 मिनट्स के बाद उन्हें होश आया बेबी को। एंड उठकर उन्होंने तुरंत क्या कहा पता है? Means she spoke in Kannada, our language. She said, Guruji is there? No, why you all are crying like this? तो ये इंसिडेंट शायद मेरे जीवन में इसलिए हुआ, so that after this incident my husband got connected to art of living. तो तब से लेके आज तक काफी साल, अभी तो वो 19 साल की हो गई है, ये 8 साल में हुआ था। हा? उसके बाद से my husband he got connected to art of living. तो गुरु है ना, कुछ भी कर सकते हैं। हा? तो बस एक भक्ति चाहिए, श्रद्धा चाहिए। और जो 8 साल में वर्ड्स कहे थे उन्होंने कि गुरु इज देयर टू टेक केयर ऑफ मी, व्हाई आर यू क्राइंग? तो ये सुनकर ये शब्द आज 19वें साल में भी वही भक्ति के साथ पूरा परिवार जुड़ा है। दिस इज द गुरु मैजिक। और वो भी आर्ट ऑफ लिविंग की श्री श्री योगा की टीचर भी बन गई है। तो ये ब्लेसिंग है, क्योंकि गुरु कहते हैं कि तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम तुमसे अच्छा करूंगा। और ये उन्होंने प्रूफ कर दिखाया है। He has proved it. Yes. True, so true, so true. So you have organized so many big courses, big courses. So any interesting incident while you're organizing courses, कोई कोर्स से जुड़ा हुआ कोई आपकी स्टोरी जो आपको याद आ रही हो इस समय, जो आप बोलना चाहें, सबके साथ बांटना चाहें? हाँ, एक स्टोरी बहुत सारी है, बट आई रिमेम्बर दिस वन। एक बार जैसे आई वाज ऑर्गेनाइजिंग दिस मुंबई नवरात्रि, एंड कुछ टाइम नहीं था घर आने का, एंड ऑल लाइक आई यूज्ड टू बी लेट, कभी लेट हो जाता था और कभी जल्दी में भी होती थी, लाइक आई यूज्ड टू बी इन हेस्ट। तो एक बारी एक पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। तो मैंने क्या किया, उन्हें एक फ्लायर दे दिया, कह दिया जय गुरुदेव आप पहुंच जाइए, पूजा है वहां पर। तो पता नहीं उन्होंने मुझे फाइन की जगह में ऐसे कर दिया। तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। तो उन्होंने कहा पता है आपने मुझे ये वाला कोर्स सिखाया था। हाँ ठीक, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा था, पर मैंने कहा ठीक, थैंक यू आप जरूर आना। मैंने मराठी में उनसे कहा आपण भेटूया तिकडे, तुम्ही नक्की या। एंड ही सेड हाँ, एंड इट इज सो अमेजिंग। मैंने सिग्नल तोड़कर, उन्होंने मुझे फाइन नहीं किया, कुछ नहीं कहा, और पता नहीं मैं इतने जल्दी में थी कि मुझे पहुंचना था वहां पर समय में। और फिर मैं गाड़ी लेकर जो निकली और बस हंसते हुए गुरुजी से बातें कर रही थी। अच्छा, मुझे और एक अच्छी सी एक स्टोरी अभी वाली जो 1 साल भर हुआ होगा उसमें, वो याद आ रही है। जैसे हम कोर्स ले रहे थे, मैं थी, मेरे साथ अजय जी थे एंड वॉलंटियर ओमकार भी थे। तो हमने क्या किया, जैसे गाड़ी हमने पार्क की थी आरसीटी मॉल के बाहर, और पुलिसमैन ने आके हमारी कार को, जब भी ऐसे कभी नहीं होता है, तो वो हमारी गाड़ी लेकर चले गए, हाँ टो करके चले गए। फिर हमने देखा, सब जगह ढूंढा, पूछा क्या कहा है, तो फिर पता नहीं वो वहां पर लिखा होता है ना कि लेकर गए ऐसे। तो हम चले गए वहां पे गांधीनगर सिग्नल, और एंड अजय जी इफ ही इज द विटनेस फॉर दिस। तो फिर हमने कहा उनसे कि ऐसी ऐसी गाड़ी आप ले आए? हाँ, उन्होंने कहा हाँ ले आए। तो मैंने कहा क्या साहब, आपको पता है ना हम तो कोर्स लेते हैं, सेवा करते हैं, आपने गाड़ी क्यों ली मेरी? ऐसे नहीं करना चाहिए था आपको। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो वो साहब बदल गए हैं, चेंज हुआ है, इसलिए वो ले गए, तो अभी तो इसकी पावती तो आपको भरनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो पैसे तो नहीं थे इतने, क्योंकि अभी कोर्स लेकर सामने ही घर था, तो आई थॉट तो फिर ठीक है। तो फिर हमने आई जस्ट कॉल्ड अप माय हस्बैंड एंड देन इन्होंने कहा, पुलिस ने पूछा क्या है आपका कार नंबर? तो मैंने कहा या 1037। तो उन्होंने कहा ठीक है।
तो फिर बोले हाँ 1037। तो उन्होंने एक पावती निकाली, एक रिसिप्ट निकाली, और जैसे वो रिसिप्ट, तो बोले ये तो आपके पैसे फाइन के भरे हैं। तो मैंने कहा किसने भरे? तो देन इमीडिएटली आई कॉल्ड अप माय हस्बैंड। आई सेड अमरुद क्या आपने पैसे भरे? तो वो मुझे पूछ रहे कौन से पैसे? तो मैंने कहा देखो गाड़ी टो करके लेके गए, देखो अभी मजाक नहीं करना, जल्दी जल्दी बोल दो। तो ही आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, मुझे कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। ठीक है, तो मैंने कहा देखो भैया कोई पैसे भर लेना ही है, नोबडी हैज पेड द मनी। तो नहीं नहीं ये लो रिसिप्ट ले लो और चाबी आप ले लो आपकी और गाड़ी ले जाइए। ये किसने किया होगा? और जब मैं और अजय जी आ रहे थे रिक्शा करके, तो हम दोनों बोल रहे थे, ओमकार भी था हमारे साथ, एंड हम बोलने जा रहे थे कि देखो ना इतनी सेवा करके निकले और गुरुजी गाड़ी ले गए। गुरुजी आप भी, लेकिन ऐसे ही बोल रहे थे हम दोनों आपस में। और फिर उन्होंने हमें रिसिप्ट भी दे दी, कुछ 650-600 रुपीज या कुछ, आई डोंट नो व्हाट दैट अमाउंट, और चाबी भी दे दी। तो मैंने कहा देखो हमने नहीं भरा है। तो वो बोले नहीं रिसीट है, पेमेंट की हुई, आप गाड़ी लेकर जाइए। ओह माय गॉड, हम दोनों इतने शॉक्ड रह गए, दंग रह गए, ये किसने किया? हु डिड दिस एंड हाउ इज इट पॉसिबल? पता नहीं, मेरे आंखों से इतने आंसू बह रहे थे कि आई हैड नो वर्ड्स। मतलब क्या मैजिक कर सकते हैं गुरुजी। पता नहीं, अजय और मैं हम दोनों ऐसे आंसू बहाते कुछ बोल भी नहीं रहे थे, चुपचाप शांति से आपस में, लाइक मन ही मन आंखों में आंसू लेते हुए ऐसे घर पहुंच गए और बस सोचते रह गए किसने किया। और पता नहीं हंसता हुआ गुरुजी का चेहरा नजर आ रहा था सामने। मैं इतनी रोई तभी, इतनी रोई, मतलब ऐसे बहुत बहुत सारे इंसिडेंट है मेरा जीवन सिर्फ सेवा के लिए, कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, whatever I am is all because of my guru। अगर मेरे गुरु नहीं होते मेरे जीवन में, तो पता नहीं मैं कहाँ होती, क्योंकि मैं बड़ी गुस्से वाली इंसान थी। That's what I wanted to know. How were you before? बड़ी गुस्से वाली इंसान थी, मुझे मतलब नाक पर ही गुस्सा रहा करता था। लेकिन जैसे कभी मैं मेरे स्कूल में भी जाती और देखती कि एक एक पेन भी हिला है तो ये किसने लिया, ये यहाँ क्यों आया, इतने क्वेश्चंस रहा करते थे मेरे मन में। और उसके वजह से मुझे हाई ब्लड प्रेशर हुआ था और बहुत सारी बीमारियां हुई थी, लाइक मैंने, मतलब मुझे मुस्कुराना ही नहीं आता था। आई डिडंट नो हाउ टू स्माइल। हमेशा जैसे वो फ्राउनिंग डॉग होता है ना, वैसे मुझे देखकर सब देखते थे ना तो बस सीरियस हो जाते थे, सोचते थे बस अभी मुस्कुराना भी नहीं है, यहाँ वहां देखना भी नहीं है, बस चुप रहना है। और जब ये कोर्स कर लिया और सेवा कर ली, रेगुलर प्रैक्टिस स्टार्ट कर ली, तो बस पूरा जीवन ऐसे यूं बदल गया कि बस मैं सोचती हूँ कि जो जीवन मैं जी रही हूँ, इस धरती पर हर कोई इंसान ऐसे ही जीवन जिए, सच में। True. एक गुरुजी कहते हैं ना राजा की तरह, वैसे जीवन जी रही हूँ और इतनी खुश हूँ। और जब सिर्फ इतना ही सोच होता है सुबह से लेकर रात तक, कितने लोगों को आज मैं जोड़ सकती हूँ इस पद पे, बस यही सोच में जीवन इतना सुंदर जा रहा है कि पूछो मत। देखो एक और सुंदर सी स्टोरी, कि अभी लॉकडाउन है ना, जैसे 28 साल मैंने बच्चों के साथ बिताए हैं, 28 लॉन्ग ईयर, कितना लंबा समय है ना ये, इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड इस बीच में इतना सुंदर गुरुजी ने ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया, इतनी सारी सेवा मिली, तो इतना इजीली मैं मैनेज कर पाई मेरा डे, क्योंकि मैं 4 बजे मेरी दिन की शुरुआत करती हूँ और सोने का कोई टाइम नहीं, पर सुबह 4 बजे उठने का वो फिक्स टाइम है। और अगर इतने बिजी और हेक्टिक स्केड्यूल के साथ ये लॉकडाउन में कैसे बिताती गुरुजी के बगैर, सेवा के बगैर, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा boon है, that I am the follower of Gurudev and happily doing my seva.
हेल्थ वाइज भी काफी बैड रहा है मेरा हेल्थ, वेरी वेरी बैड हेल्थ, लाइक यू नो आई हैव अंडरगॉन 2 सुप्रा मेजर सर्जरीज विथ 40 स्टिचेस। 40 स्टिचेस है मेरे स्टमक में, 40 स्टिचेस। सोचो जिसके इतने स्टिचेस है, 40 स्टिचेस, वो कैसा जीवन करे। नो टर्निंग, नो योगा, नो पद्मसाधना, but you're no ouch, absolutely nothing. His grace. बस कुछ भी करो, योगा करना है करना है, पद्मसाधना करनी है, वॉकिंग करना है करना है, इधर उधर भागना है करना है, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद गुरुदेव्स ग्रेस। और जीवन इतना सुंदर बन गया है कि बस, तो मैं तो सच कहूंगी आपसे कि लाइक बस 2 बार भी नहीं सोचना है। हाँ, जस्ट मन में आए, हर किसी को बताना है कि भाई तू ये कोर्स कर ले। और ये नहीं सोचना है हो इसकी फीस भरनी है, कैसे बोलूं। अरे भैया, आप उनका जीवन, आप उन्हें कुछ देने जा रहे हो, उनसे ले नहीं रहे हो। ऐसे ही हम कहीं हॉस्पिटल में, होटल में जाए, हॉस्पिटल में जाए, कितने बड़े बड़े बिल्स भरेंगे, और इसके साथ देखो कैसा जीवन जी रहे हैं, बिल्कुल एक रानी राजा की तरह, मुस्कुराता हुआ चेहरा, 365 days 24/7। तो दिस इज द गुरु ग्रेस। जो सेवा भी नहीं करते हैं, जो किसी को बोलने से भी डरते हैं, अरे कैसे कहूँ, फीस भरनी है, मुझे बोलना तो है पर कैसे बोलूं। बिंदास बोल दो, सोचो मत, नॉट इवन सेकेंड टाइम। पूरा जीवन उनका बदल जाएगा, ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे। पैसा बैंक में रखोगे, पता नहीं मरने तक भी मिलेगा कि नहीं वो। बच्चे का और कोई ले लेगा। Everyday bank scams. या कोई रिश्तेदार ले लेंगे। पर ये अगर ये वाले कर्म अगर आप कलेक्ट करोगे ना, तो बिल्कुल इतना सुंदर जीवन जियोगे कि बस। और गुरु जी के साथ तो हम कितने कितने भाग्यशाली हैं, कितने खुशकिस्मत है जो हमें गुरु जी मिले हैं हमारे जीवन में। बस 2 बार भी नहीं सोचना है। स्टार्ट विथ योर सेवा, स्टार्ट कनेक्टिंग पीपल। पता है ना, अभी जो कोर्स होने वाला है उसके लिए तो मैं सो भी नहीं रही हूँ, बस प्लान ही कर रही हूँ। इसको कैसे कनेक्ट करना है, इसके साथ कैसे बात करूं, फिर उस व्यक्ति तक कैसे पहुंचूं। और पता है, अभी तो इतना प्रैक्टिस के साथ इंट्यूशन भी इतना पावरफुल हुआ है कि अगर कोई पेन में है, कोई दुखी है, तो पता नहीं कैसे उन तक हमारा फोन भी पहुंच जाता है ना। ये तो काफी टीचर्स को अनुभव होगा, जैसे हम इस पद पर है, डेली Yes, yes, रेगुलर yes. करते Everyone, I think, is हैं। experiencing this. तो ऐसे कॉल आ जाता है तो कहते हैं, अरे आपने कैसे कॉल किया। मैंने कहा क्यों। हाँ बस हम बहुत याद कर रहे थे, बहुत दुख में है। हाँ, एक और स्टोरी सुनाती हूँ, गुरु स्टोरी। 30 मई था, कुछ 2 साल पहले की बात है ये। और एक ममता, आई थिंक, आई डोंट नो इफ शी हैज जॉइंड, तो वो हमेशा उनको मन में ऐसे था कि गुरु पूजा करनी है, गुरु पूजा करनी है, और 30 मई को ही करनी है। तो पता नहीं मैंने उन्हें एक कॉल कर दिया। मैंने कहा, how are you? I said, I'm good. She said, she's good. So I said, Mamta, I want to come and perform Guru Puja at your place. And she said, what? और इतना रोई, कह रही थी मैं गुरु जी के फोटो के सामने बैठी हूँ और मैं रो रही थी कि मुझे गुरु पूजा करनी है आज वाले दिन, 13th May को। And I called her up. And oh my God, इतनी रोई वो। और संडे वाला दिन था वो, 13th में, 2 साल पहले वाला। एंड यहाँ पर LBS मार्ग इज वेरी मच क्राउडेड, ट्रैफिक जैम होता है। एंड आई टोल्ड माय हस्बैंड कि आप ओला कर दो एंड देन आई विल गो, सो दैट मुझे इतना ड्राइव नहीं करना पड़ेगा। पर पता नहीं वो ओला वाला को लेट हो गया। मैंने कहा नहीं, मैं चली जाती हूँ, पूरा रास्ता खाली। And I went there, I performed puja, और जैसे 6 बजे मुझे रिटर्न आना था, तो she said, oh दीदी आपको बहुत अभी ट्रैफिक जैम हो जाएगा ना एंड ऑल, बट आई एम सो हैप्पी एंड ऑल दैट। ये सब बातें हो गई। और फिर मैंने कहा चलो गुरुजी अभी आप ध्यान रखो, मैं तो अभी निकल रही हूँ, नहीं तो ये ट्रैफिक 1 घंटे से कम टाइम नहीं देगा मुझे घर पहुंचने को। I'll tell you,
12 to 15 मिनट्स में मैं यहाँ पे पहुंच गई. नो ट्रैफिक एट ऑल. संडे इवनिंग, नो ट्रैफिक. He says, no, तुम लोग मुझसे क्या क्या काम कराते हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन. यस यस, सही में हर कोई चीज. मतलब कभी भूख लगी है, प्यास लगी है, खाने को कुछ मन कर रहा है, बस इच्छा करो, सामने हाजिर. सच में मतलब ये तो कभी कभी ऐसे मैं तो ज्यादा सोचती नहीं हूँ क्योंकि समय भी नहीं होता इतना सोचने के लिए. पर अभी के इस देखिए ना जेट एज जैसे इतना मतलब ऐसे हो सकता है क्या? कभी कभी ऐसा एक सोच आ जाती है मन में. पर फिर सोचती हूँ बुद्धि नहीं लगानी है, बस जो अच्छा हो रहा है होने दो. एंड इट starts flowing and it is awesome, beautiful journey really. So beautiful, Harshila ji. And whenever I see you, I know there is this word, this impossible word doesn't exist in your life. There is only I am possible, and the secret behind, we all understand that it is Guru Shakti. And you're surrendering to the master. You're completely, truly, so much devoted. Your devotion is the one which plays all the magic in your life. So beautiful sharing. So thank you so much for being here. I think, Swapnil ji, we are done with the time. Yeah. So we'll keep listening. We'll keep having more Guru stories. And every day we have teachers joining for the Guru stories. Everybody keep listening and do not miss the opportunity. 14 to 17, we have Guru course with, Makar Sankranti special course, which Gurudev himself is taking on 17th. तो उनका आशीर्वाद तो हम सबको चाहिए, उनकी ब्लेसिंग्स तो चाहिए ही. वो तो है हमारे जीवन में, पर जब साक्षात उनसे सुनने का मौका मिल रहा है तो व्हाई टू मिस. आपने अभी सुना ही, हर्षला जी ने तो पूरा लाइफ सरेंडर कर ही दिया है. आपको वैभव चाहिए, सुविधा चाहिए, किंग एंड क्वीन की तरह जीवन चाहिए, तो बस जुड़ जाइए, गेट कनेक्टेड एंड जस्ट स्प्रेड द हैप्पीनेस व्हिच यू हैव रिसीव्ड. ठीक है. और कल प्रतिमा जी के साथ, हाँ, सब कोई, एवरीवन, गुरु स्टोरी विद प्रतिमा जी. हर किसी को बिल्कुल अब से एक व्यक्ति को, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, एक व्यक्ति को इस कोर्स में हम कनेक्ट करेंगे. कुछ भी सोच मन में नहीं लाएंगे. साल का पहला मंथ, साल का पहला कोर्स, वो भी मकर संक्रांत, एंड सबसे स्पेशल क्योंकि गुरुदेव के साथ. So let's stay connected. Over to Swapnil ji, and thank you everyone for listening to me. I'm so happy to share this. Thank you, Harshila ji. Thank you, Pratima ji. Thank you everyone. So thanks everyone. All are enrolling. All are going to be there for the workshop on 14. Just come and just be part of it. Let's make life a true celebration. Let's make our Makar Sankranti very, very special. Jai Guru. Okay, Jai Gurudev. See you tomorrow. Bye.